आज मैं आप सभी को यह नहीं कहूँगी कि मैं सीता हूँ या मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ। आज मैं आप सभी से कहूँगी कि मैं एक स्त्री हूँ, क्योंकि एक स्त्री को सदैव अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है और बार बार वनवास उठाना पड़ा है। मैं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप सीता के रूप में धरती लोक पर जन्म लेती हूँ, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि एक स्त्री का चरित्र कितना पवित्र होता है। परंतु मुझे इतनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी अपने चरित्र का प्रमाण देने के लिए कि इतनी अग्नि परीक्षाएं देते देते ही मैं थक जाती हूँ, पर अपने चरित्र को प्रमाणित नहीं कर पाती। अंततः मुझे अपने चरित्र को प्रमाणित करने के लिए धरती माँ की गोद में स्थान लेना होता है। भक्तों, आप सभी ने सीता की कहानी तो सुनी ही होगी, पर इस सीता की कहानी में हर एक स्त्री की कहानी छुपी होती है। तो आइए मेरे साथ मेरे इस वनवास के मार्ग में जुड़िए और मेरी पूरी कहानी को जानिए। जब मेरे प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो मैंने भी उनके साथ सारा सुख, वैभव और संपत्ति को त्याग दिया। मैं स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी, तब भी मैंने सारे सुख, संपत्ति और वैभव को त्याग कर अपने प्रभु श्री राम के साथ वनवास को चुन लिया, क्योंकि जहाँ मेरे श्री राम थे वही मेरा संसार था और उनके चरणों के साथ चलना ही मेरा धर्म था। पर जब हम वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या पहुंचे, तब मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाए गए, केवल इसीलिए क्योंकि एक दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे दोषी ठहराया गया, चरित्रहीन कहा गया और मुझसे कहा गया कि मुझे अपने चरित्र को प्रमाणित करना होगा और इसके लिए मुझे पुनः वनवास दे दिया गया। और मैंने उस पुनः वनवास को भी स्वीकार किया और इस बार यह वनवास मेरे अकेले का था। इस बार न मेरे साथ मेरे प्रभु श्री राम थे और न ही मेरे पुत्र समान भ्राता लक्ष्मण। मैं अकेली थी, फिर भी मेरे मन में हर क्षण सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम ही थे। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी श्री राम ही मेरा अविश्वास है, मेरी श्रद्धा है और मेरा स्वाभिमान है। मैंने श्री राम के साथ 14 वर्षों का वनवास काटा था, पर यह वनवास मेरे लिए कुछ क्षणों के समान था, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे साथ थे। पर यह पुनः वनवास केवल 7 वर्षों का था। फिर भी यह वनवास मेरे लिए 7 युगों जैसा हो गया, क्योंकि इस बार मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं थे। मैं स्वयं लक्ष्मी अर्थात सीता, मेरा निवास स्थान मेरे श्री राम के हृदय में है और उनके हृदय में स्थान होते हुए भी मैं उनसे बहुत दूर थी और यह दूरी मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट थी। यह वनवास साधारण नहीं था, इसमें पीड़ा थी, इसमें कष्ट थे और सबसे बढ़कर इसमें था गहरा अकेलापन। चलो, आप सभी ने मेरी कहानी तो सुनी ही है, पर मेरी कहानी में हर एक स्त्री की कहानी छुपी होती है, क्योंकि हर एक स्त्री को वनवास उठाना होता है और अग्नि परीक्षाएं देनी होती है। यह सिर्फ सीता की कहानी नहीं है, हर एक स्त्री की कहानी है। स्त्रियों, आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैं तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी समाज ने मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाए और मुझे एक बार नहीं कई बार अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी। फिर भी मैं अपने चरित्र को प्रमाणित नहीं कर सकी। अंततः मुझे धरती माँ की गोद में समा जाना पड़ा और इससे यही सिद्ध होता है कि तुम कितने भी सत्य के मार्ग पर चलो, कितनी ही अग्नि परीक्षाएं क्यों न दे लो, पर यह समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हे स्त्री, तुम्हें अब न कोई अग्नि परीक्षा देनी है और न ही कोई वनवास स्वीकार करना है। तुम्हें केवल अपने कर्म पथ पर चलना है, क्योंकि आज का समय भी उस प्राचीन समय से भिन्न नहीं है। आज भी जब कोई स्त्री अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहती है, अपने सपनों को साकार करना चाहती है, तो समाज सबसे पहले उसके चरित्र पर ही प्रश्न उठाता है और यहीं से एक स्त्री को तोड़ने का प्रयास होता है। यहीं पर स्त्री हार मानने लगती है, परंतु तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें संघर्ष करना है और अपने सपनों की ओर निडर होकर चलना है। याद रखना, न कोई अग्नि परीक्षा देनी है और न ही कोई वनवास स्वीकार करना है। मैं सीता हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुनो स्त्रियों, याद रखना है, तुम्हारे कर्म पवित्र होने चाहिए और तुम्हारा मन भी पवित्र होना चाहिए। जब मन शुद्ध होता है और कर्म सत्य के मार्ग पर होते हैं, तब तुम्हारी जीत निश्चित हो जाती है। जैसे मेरा कर्म था श्री राम, मेरा कर्म था पतिव्रता धर्म निभाना, इसलिए मैंने कितनी ही अग्नि परीक्षाएं दी। हर परीक्षा में अपने धर्म को निभाया। मेरा मन पवित्र था, मेरी निष्ठा श्री राम के प्रति अडिग और सत्य थी। मैंने कभी गलत मार्ग नहीं चुना, सदा सत्य के मार्ग पर चली। मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ मेरे श्री राम थे। मेरे लिए श्री राम केवल एक नाम नहीं थे, वे मेरा विश्वास थे, मेरी शक्ति थे और मेरी आत्मा थे। मेरी हर एक श्वास में श्री राम बसते थे।
मेरी देखने की दृष्टि में श्री राम थे, मेरे सुनने की अनुभूति में श्री राम थे, मेरी सुंदरता का कारण भी मेरे श्री राम थे, मेरी पूरी दुनिया श्री राम थे। मेरे लिए यह संसार तभी अर्थ रखता था जब उसमें श्री राम होते थे। श्री राम ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने मुझे धैर्य रखना सिखाया, सहनशीलता सिखाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना सिखाया। वे मर्यादा थे, वे करुणा थे, वे सत्य थे, वे धर्म थे। ऐसे श्री राम के चरणों में मेरा जीवन समर्पित था, परंतु इस समाज ने मुझे उनसे दूर कर दिया, मुझे पुनः वनवास दे दिया और उस वनवास में मेरा शरीर अकेला था, पर मेरा मन कभी अकेला नहीं हुआ, क्योंकि हर क्षण मेरे साथ मेरे श्री राम थे। मैं बहुत प्रसन्न थी जब मेरे प्रभु श्री राम ने उस दुष्ट रावण का वध किया और मुझे उस बंधन से मुक्त कराया। भ्राता लक्ष्मण, मेरे स्वामी श्री राम और मैं, हम तीनों ही अयोध्या के लिए पुनः लौट गए, परंतु अयोध्या में पुनः स्वागत सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का किया गया। मुझे तो वहां पर पुनः वनवास दे दिया गया।